शेर ड्रामा एपिसोड नंबर 20 गैस लाइटिंग पे आते हैं। गैस लाइटिंग, जो गैस लाइटिंग की है नबील ने फजर की। ओ हो ओ हो गैस खत्म हो गई है पूरे पाकिस्तान में। इतनी उन्होंने इतनी गैस लाइटिंग की हद है। वो औरत लड़की कह रही है कि आप मुझे किसी के कत्ल करने का कहेंगे, ये तो मैं सोच भी नहीं सकती बाबा। क्योंकि बाबा उसके सेंट है ना, वो अपने बाबा को समझती है कि बाबा मेरे जो एंजल हैं, एंजल इन डिसगाइज। यही एंजल कर आपको मारने की बात कर रहे थे बाय द वे, आपकी मॉम के साथ बैठ के ना, बेड पे लेट के मनोमट्टी कर देने का दिल चाहता है। वही आज आपसे फेवर मांग रहे हैं कि शेर को टाटा बाय बाय कर दो। तो सारा कहती है मुझे तो यकीन नहीं आ रहा बाबा कि आप मुझसे किसी की जान लेने के बारे में कह रहे हैं। क्यों नहीं कह सकता, क्यों नहीं कह सकता? मैं अगर पढ़ लिख गया तुम लोगों को, अगर मैंने किताबों से दोस्ती कर ली, अगर मैं इक्वल राइट्स से तुम लोगों को पाल रहा, इक्वल राइट्स इक्वल राइट्स इक्वल राइट्स इक्वल, आई एम सॉरी, इक्वल राइट्स इक्वल राइट्स इक्वल राइट्स। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि लड़की की जगह अगर लड़का घर से भाग जाता शादी के दिन, तो उसको भी आप मनोमट्टी करने के लिए रेडी होते, उसको भी आप ग्रीन शरबत दे देते, जहर वाला ग्रीन शरबत, पाकोला शरबत, और उससे भी कहते कि पी लो बेटा इसको। इक्वल राइट्स। कल तो आप इस लड़की को मनोमट्टी करने वाले थे। साइका तुम्हारी ख्वाहिश पे जिंदा है वो। मैंने तो उसको कब का दफना दिया अपने दिल में, यही कहा था ना आपने कल की एपिसोड में, एपिसोड नंबर 19 में। और आज आप इक्वल राइट्स की बात कर रहे हैं डैडी। उसे मार दो बेटा, उसे मार दो। अगर तुमने उसको नहीं मारा तो मैं समझूंगा कि तुम्हें मेरी इज्जत का पास नहीं है बेटा। साइकाइट्रिस्ट है भाई, वो मर्डरर नहीं है। क्या कर रहे हैं आप डैडी? कूल क्या? आप मरवा देना उसको, आपके पास तो इतने होंगे। आप डार्क वेब पे जाएं या अपने किसी किसान विसान से ही बोलें, अपने किसी जमींदार से बोलें कि जाके मार दो उसको। उससे क्यों? अपनी मासूम बेटी से आप किसी का मर्डर क्यों करवाना चाहते हैं डैडी? कूल, आप मेरे पेशेंस का इम्तिहान मत लें, आप वापस बुलबुले चले जाएं, बहुत हो गया। मैं सारा का मजाक नहीं उड़ा रही, बहुत ही प्यारी है डॉक्टर फजर। उनका रूम देखा था आपने? बेडरूम देखा था कि 9 साल की बच्ची का बेडरूम था वो। 2 सिंगल बेड्स रखे हुए हैं, और मतलब एक अडल्ट का बेडरूम ऐसे नहीं होता यार। थोड़ा सा तो मतलब प्रोडक्शन, एयर बाय डिजिटल, थोड़ा सा तो मतलब come on man, she's a grown ass adult, not just a grown ass adult, she's a doctor, she's a psychiatrist. That's not how a doctor's bedroom should look like. दो उन्होंने सिंगल बेड्स रखे हुए थे, बीच में एक सोफा और स्ट्रिंग लाइट्स, बच्चियों की तरह, जैसे 6 साल की बच्चियों के बेडरूम्स में स्ट्रिंग लाइट्स नहीं लगी होती। मतलब क्या है ये? थोड़ा सा सेट डिजाइनिंग, कोई कोई इन चीजों पे भी देख ले, थोड़ा सा, थोड़ा सा। यार मुझे एक बात बताएं, ये शेर की जो बहन है ना, मशरूफ, क्या नाम है, महनूश, महरूश, बिरयानी रायते वाला कजन आता है, इसको पीछे से डराता है यू। हाँ क्या हुआ? मैं तो तुम्हें ऐसे ही डरा रहा था। आप मुझे मत डराया करिए, मैं पहले बचपन की बात और थी, लेकिन अब जो है मैं बहुत डरती हूँ। मैं अब आप मुझसे दूर रहा करिए, आप मुझे ऐसे, मैं एक रख के उसके मुंह में थप्पड़ देती। क्यों नहीं दे सकती? ये जाओ अपनी माँ को बताओ कि ये किस तरह की बकवास है। शोर मचाओ ना, मतलब ऐसे मुझे हाथ मत लगाए, मैं ऐसे, छोड़े मेरा हाथ, मेरा हाथ छोड़ी, मेरा हाथ छोड़ी, मेरा मेरा हाथ छोड़ी, मेरा हाथ छोड़ी। क्या बकवास है यार, तुम थप्पड़ नहीं लगा सकती उसके मुंह पे? तुम तो शेर की बहन हो भाई, शेर ने तो उसका मार मार के उसके हशर खराब कर दिया था। तुम जाके अपने डैड तो तुम्हारे नहीं है, अपनी मॉम को तो बता सकती हो, अपनी बड़ी अम्मी को बता सकती हो, अपनी वो मेहरान मशरान, कौन है वो, मेहराब, वो जो जिसका हस्बैंड अफेयर कर रहा है मेड के साथ, उसको बता किसी को भी बता सकती हो। तुम अकेले खड़ी खिड़की के पास शेर को याद कर रही है। थप्पड़ क्यों नहीं लगाती लड़कियां? जब तक तुम लोग चांटा नहीं लगाओगे ना किसी के मुंह पे, तब तक उसको नहीं बात समझ में आएगी। तो अगर आप हैं जो आपका कजन शजन हरास कर रहा है, रख के उसके मुंह पे चांटा लगाए, आपको किस बात का डर है? मैं हूं आपके साथ। फजर अपनी फुप्पो से बातें कर रही होती है और उनसे कहती है कि अम्मी कहती है कि बाप नाराज़ हो जाए ना तो दुनिया छिन जाती है, और बाप नाराज़ हो जाए ना तो जन्नत भी छिन जाती है। मेरी जान, आपका बाप आपको मारने की बातें कर रहा था कल। मेरी फजर जान, आपको पता है कि आपका बाप आपको बुरी तरीके से गैस लाइट कर रहा है कि आप किसी तरीके से किसी का मर्डर, मासूम इंसान का मर्डर कर दें। क्योंकि आपके बाप को खुद तो शर्म आ नहीं रही है आपका मर्डर करते हुए, वो आपको भी उसी लाइन पे लगा रहे हैं कि आप भी किसी और का मर्डर कर दें। यार क्यों पेरेंट्स गैस लाइट करते हैं? मैं फर्स्ट हैंड पेरेंट्स को जानती हूँ,
खैर मर्डर की हद तक तो नहीं, लेकिन बहुत शर्मनाक चीज़ है। अपने ही बच्चों को कौन गैसलाइट करता है यार। तहमीना आंटी की कॉल आती है ना फजर को, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, रिदा की बातों में मैं आ गई थी। रिदा रिदा की बातों में आ गई थी आप तो इतनी पढ़ी लिखी, पता नहीं कौन सी साइंटिस्ट से शादी की थी शेर के डैड ने, आप रिदा की बातों में आ गई थी रियली। लेकिन चलो, शी डज आस्क फॉर अपॉलॉजीज कि मुझे माफ़ कर दो बेटा, और ये और वो, और ये लोग तो मेरे बेटे को मार डालेंगे और यूं और यूं। तो आई एम ग्लैड कि ओ तुम तो बहुत बड़ी डॉक्टर हो, तुम्हारी तो स्किल्स ऐसी है ना कि तुम्हारे अगर ट्रीटमेंट में शेर रहेगा तो बिल्कुल सही हो जाएगा। कल बातें काफ़ी सुनाई थी आंटी ने कि फजार इधर आओ, मेरे बेटे से दूर रहना, और आज जो है आंटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा, चलो ठीक है, समझ आ गया मुझे आंटी का रिएक्शन कि उनको पता चला कि उनके घर में ही सांप बैठे हुए हैं। सो इट्स फाइन, इट्स जस्टिफाइड। मुझे एक बात प्लीज समझाएं, ये फजर सारे दरवाजे और खिड़कियां खोल के क्यों बातें करती हैं तहमीना आंटी से, या शेर के बारे में कोई भी बात करनी होती है। पहले वो अपनी चच्ची से बात करी थी जो इंग्लैंड में रहती हैं, अब वो तहमीना आंटी से बात करेंगी दरवाजे खोल के, खिड़कियां खोल के, कि भाई कोई गुजरने वाला हो आस, और हमेशा नबील ही गुजर रहे होते हैं उनके कमरे के पास से, कोई और नहीं होता, कोई बच्चा, कोई चाची, कोई दादी, कोई एनीबडी एल्स, कोई नौकर, हमेशा नबील गुजर रहे होंगे और उनके कमरे में झांक रहे होंगे कि ये पता नहीं किससे बातें कर रही। तुम स्टूपिड हो यार, तुम मतलब इतनी तो डॉक्टर फजर आपके अंदर अकल होती है ना कि आप कोई प्राइवेट जगह बाथरूम में जाके बात कर लें दरवाज़ा बंद करके, या किसी कोई मतलब कि किसी गाड़ी में छुप के बात कर लें, या कहीं कुछ भी यार, समवेयर प्राइवेट, दरवाजे खिड़कियां खुले हों ताकि सब आने जाने वाले मेरी बात सुने, फिर मुझे ज़िंदगी भर मेंटली गैस लाइट करते रहे। वो कितना प्यारा सीन था जहाँ वो फिर शेर के बारे में इमेजिन कर रही होती है, और शेर उसको यूं, मोहब्बत कभी मैंने की तो नहीं थी, किसी की निगाहों से पी तो नहीं थी, मगर ये अचानक हुआ क्या हो। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, इनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है, मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में प्रोमो में और दिखाया है कि ये इसको भगा देगी और किसी गेस्ट हाउस में छुपा देगी। आई कैन नॉट वेट फॉर एंड द नेक्स्ट एपिसोड, आई एम सो एक्साइटेड, इट विल बी सो। अभी शेर के लिए लड़ेगा, क्योंकि अभी तो अच्छा दिखाया है कि उसको सारे उसमें सारा ट्रॉमा ख़त्म होने में उसको टाइम लगेगा। ऐसा तो नहीं है कि वो बिल्कुल इतनी ज़्यादा उसकी जो मेडिसिन स्ट्रॉन्ग थी कि वो बिल्कुल ही सेट हो गया, नहीं, अभी उसको कुछ महीने लगने चाहिए हैं। आई होप डायरेक्टर्स थोड़ा सा ये दिखाएं कि कुछ टाइम पीरियड के लिए बेचारा वो अनस्टेबल है, और आहिस्ता आहिस्ता डॉक्टर फजर उसको ट्रीटमेंट कर करके, अपनी प्यार की छाँव में उसका ट्रीटमेंट कर करके, फिर दोनों को प्यार, बहुत सारी मोहब्बत। आई एम एक्साइटेड। एनीवे, थैंक यू सो मच जो लोगों ने सब्सक्राइब किया है, जो लोग मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, थैंक यू सो मच आप लोग के फीडबैक का। प्लीज़ मुझे बताएं आप लोग को अगर कुछ और आप लोग चाहते हैं कि बातें वीडियोस में डिस्कस हों, कोई बातें वीडियोस में डिस्कस हों, कुछ आप लोग चाहते हैं कि कुछ नई ताज़ी या कोई फॉर्मेट में चेंज करूं, जो भी आप लोग के ओपिनियंस हैं, जो भी फीडबैक है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। आप लोग भी मुझे बताएं आप लोग को एपिसोड्स कैसी लगी, मैं आपको देखूंगी। अब मैं मन तो नहीं हूँ कि वीडियो में। ओके बाय, लव यू ऑल।